हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 2.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 21। क्या करें कि यदि x - 1 एवं x + 3 जो है इस बहुपद के गुणनखंड हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके दोनों को लेंगे। देखिए x - 1 जो है लिख सकते हैं यहाँ पे कि x - 1 बहुपद x³ माइनस का ax² माइनस का 13x + b का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, ऐसा हम लोग पहले लिखते हैं। तो जब ये गुणनखंड है तो इसका मतलब अगर x - 1 = 0 करके यानी x की जगह पे 1 रख दें इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड था x - 1 यानी कि 1 रखने पे 0 आ जाएगा। यानी हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस a इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस का 13 गुना में 1 और माइनस प्लस का b = में 0। तो ये 1 माइनस का a माइनस का 13 प्लस का b = 0। तो माइनस का a प्लस का b माइनस 12 = में 0, यानी कि हम लोग b का मान यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस का 12। समीकरण 1 ले लेते हैं। अब दूसरे वाले पे लेते हैं। दिया हुआ है कि x + 3 जो है ना बहुपद क्या है x का क्यूब माइनस का ax² माइनस का 13x + b का एक गुणनखंड है। इसका भी एक गुणनखंड ये है। तो जब ये गुणनखंड है तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि अगर हम लोग -3 रख देंगे इस बहुपद में, ठीक है, -3 रख दें x बराबर -3 पर, तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि x + 3 इसका गुणनखंड है। तो हो जाएगा -3 का क्यूब माइनस a इंटू में -3 का स्क्वायर माइनस का 13 इंटू में माइनस का 3 और प्लस b = 0। माइनस का 27, ये माइनस का 9a और यहाँ प्लस का 39 प्लस b = में 0। यहाँ से माइनस का 9a प्लस का b और यहाँ प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे तो 12 = 0। अब यहाँ b की जगह a प्लस का 12 नहीं रख दे तो माइनस का 9a प्लस के b की जगह आ जाएगा a प्लस का 12 प्लस 12 = में 0। कैसे हुआ? तो समीकरण 1 से हो गया। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए माइनस का 8a प्लस का 24 = 0, ये उधर जाके माइनस का -8a = में माइनस का 24, ये जाएगा भाग में, तो a का वैल्यू आ जाएगा 3। 8 3 24 माइनस में हट जाएगा, a का वैल्यू 3। अब समीकरण 1 देखिए। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में क्या था? तो b = में था a प्लस का 12, यानी कि आ जाएगा b = में 3 प्लस का 12, तो b का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि a का वैल्यू 3 हो गया और b का वैल्यू 15 हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कह रहा है कि यदि x - 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है एवं इस बहुपद को x - 3 से विभाजित करने पर शेषफल 3 हो प्राप्त होता है, तो m और n का मान। तो दो भाग है, इसमें एक एक करके लेंगे। देखिए पहले कह रहा है कि x - 2 बहुपद x³ प्लस का mx² प्लस का nx + 6 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये जब ये इसका गुणनखंड है तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि x - 2 = 0 का, यानी x की जगह 2 रखेंगे तो बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2 का क्यूब प्लस m इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस का n इंटू में 2 और प्लस 6 = में 0। 8 प्लस का 4m प्लस का 2n प्लस 6 = में 0। तो 4m प्लस का 2n इक्वल टू में 8 से 14 माइनस का 14 हो जाएगा। चलिए अब इसमें से एक काम करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2m प्लस का n इक्वल टू में माइनस का 14, ये जाएगा भाग में, तो 2m प्लस का n इक्वल टू में -7। तो चाहो तो आप यहाँ से n का वैल्यू ले सकते हो, -7 माइनस का 2m, समीकरण 1 मान लो। अब देखिए ऊपर और भी कह रहा था दूसरे भाग में कि x³ प्लस mx² माइनस nx को x - 3 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यहाँ पे कह रहा है कि बहुपद x³ प्लस का mx² माइनस का nx को x - 3 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, 3 प्राप्त होता है। चलिए तो जब शेषफल 3 प्राप्त होता है किससे विभाजित करने पे? x - 3 से, यानी कि x = 3 पर देखते हैं। x - 3 से विभाजित करने पे यानी कि 3 रखेंगे ना जी बहुपद में, तो 3 का क्यूब प्लस m इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस n इंटू में 3 इक्वल टू में हो जाएगा आपका 3। शेषफल 3 ही ना आ रहा है जी। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे 27 प्लस का 9m माइनस का 3n इक्वल टू में यहाँ पर 3। अब देखिए
27 प्लस का 9m माइनस का 3, n की जगह पर रख देते हैं माइनस का 7 माइनस का 2m, ठीक है, और इक्वल टू में 3। ये कैसे हुआ? तो समीकरण 1 से हो गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए 27 प्लस का 9m प्लस का 21 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 6m बराबर में 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 6 15m, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 48 हो जाएगा इक्वल टू में 3, उधर ले जाएंगे माइनस का, तो 15m इक्वल टू में माइनस 45 हो जाएगा, इसको भाग में ले जाएंगे तो माइनस का 3। अब देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखिए n का मान दिया है -7 माइनस का 2m, तो n इक्वल टू माइनस का 7 माइनस 2 इंटू में m गिरेगा -3, तो -7 प्लस का 6 यानी माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ n -1 आ गया। इसलिए कह सकते हैं कि m का मान हो गया माइनस का 2 और n का मान हो गया माइनस का 1। समझ गए? सॉरी, m का -3 आया है ना जी, m का मान -3 और n का मान माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि ये जो बहुपद है a स्क्वायर -4 से पूर्णतः विभाज्य है तो m और n ज्ञात करना। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर इसका a स्क्वायर -4 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं, a स्क्वायर -4 है, इसे 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि a -2 और इंटू में a +2 है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि अब यहाँ पे कह सकते हैं कि a स्क्वायर -4 का गुणनखंड a -2 तथा a +2 है। तो जब इससे विभाज्य है तो इसलिए आप कह सकते हैं कि बहुपद ma का पावर 4 प्लस 2a³ माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का na-4 a-2 से विभाज्य है, a-2 से विभाज्य है, यानी कि a-2 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू में यहाँ पे 2 रख देंगे। तो a इक्वल टू 2 रखने पे देखिए 2 रखने पे क्या होता है, यहाँ पर m 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 3 माइनस 3 2 का स्क्वायर n इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू में 0। तब हो जाएगा 16m प्लस का 16 माइनस का यहाँ पर 12 प्लस का 2n माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 16 और ये 12 4 16 0 हो जाएगा, बच जाएगा 16m प्लस का 2n इक्वल टू 0। एक काम करते इसको उधर भेज देते हैं, 2n इक्वल टू में माइनस का 16m 2 जाएगा भाग में, तो n इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 8m। ठीक है, ये समीकरण 1 ले लेते हैं। अब देखिए a + 2 से भी तो विभाज्य हो गया ना। अच्छा, बहुपद ma का पावर 4 प्लस 2a³ माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का na-4 a + 2 से विभाज्य है या पूर्णतः विभाज्य, ऐसा लिख सकते हैं। तो जब इससे विभाज्य है यानी कि a इक्वल टू -2 पर देखना होगा, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू में -2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू में -2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू में -2 का स्क्वायर, फिर n इंटू में माइनस का 2 और प्लस -4 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, 16m माइनस का 16 और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 12 माइनस का 2n माइनस का 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को देखिए 16m माइनस का 2n, इन दोनों को देखिए तो अब क्या हो जाएगा 16 4 20 और 20 और 12 32 माइनस 32 इक्वल टू में 0। अब देखिए 16m माइनस 2 इंटू n की जगह पर रख देते हैं माइनस का 8m और माइनस 32 इक्वल टू 0। कैसे हो गया, समीकरण 1 से हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 16m और प्लस का 16m इक्वल टू में 32 प्लस का, यानी कि 32m इक्वल टू में 32, यानी m का मान यहाँ से 1 आ जाएगा, m का मान 1 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो n इक्वल टू में है माइनस का 8m, तो n इक्वल टू में हो जाएगा -8 और m की जगह 1, यानी यहाँ से n का वैल्यू -8, इसलिए m का वैल्यू 1 हो गया और n का वैल्यू जो हो गया
माइनस का 8 हो गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी का एक गुणनखंड एक्स माइनस 1 हो तथा इसके एक्स माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो ए और बी का मान ज्ञात करते हैं। एक बार गुणनखंड कर रहा है, गुणनखंड प्रमेय, एक बार शेषफल प्रमेय का हिसाब तो देखेंगे। क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर में 1 पर देखेंगे, मान किसके बराबर करके 0, क्योंकि गुणनखंड x माइनस 1, तो हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस a इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस b इक्वल टू में 0। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस a माइनस बी, a प्लस b और a माइनस 1, या फिर पहले ही माइनस 1 देते हैं। चलिए तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू में 0, यानी कि यहाँ से a का वैल्यू हम लोग माइनस बी या b का वैल्यू माइनस a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए, चूंकि आपके पास ये कह रहा है कि बहुपद एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस बी से b में x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है। 15 प्राप्त होता है, यानी कहने का मतलब है कि आपको x माइनस 2 इक्वल टू, यानी x की जगह 2 रखना होगा, तो शेषफल 15 प्राप्त होगा। तो 2 का क्यूब प्लस a इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस b इक्वल टू में 15। चलिए देखिए 8 प्लस का 4a माइनस का 2 प्लस b इक्वल टू में 15। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये घटेगा तो 6 और 6 जाके उधर घट जाएगा, यानी कि 4a प्लस बी इक्वल टू में 6 इधर घटेगा तो 9। अब देखिए, अब इसके बाद 4a के जगह पे माइनस का b रख देते हैं, यहाँ देख लीजिए, और प्लस b इक्वल टू में 0। अब देखिए इसके सॉरी इक्वल टू में 9 है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए सॉल्व करते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4b और यहाँ प्लस का b इक्वल टू 9, यानी माइनस 3b इक्वल टू में 9, ये जाएगा भाग में, तो यहाँ b का वैल्यू माइनस का 3। अब देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, तो a जो है ना माइनस b के इक्वल है, यानी a इक्वल टू में माइनस ऑफ माइनस 3, यानी प्लस का 3 आ जाएगा। इसलिए a का वैल्यू आ गया आपका 3 और b का वैल्यू आ गया यहाँ से माइनस का 3। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि दो बहुपद दिए हुए हैं को x माइनस 4 से विभाजित करने पर शेषफल m और n प्राप्त होता हो तथा यदि m प्लस n 0 के बराबर हो तो a का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि बहुपदों a एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 3 एवं 2x क्यूब माइनस का 5x प्लस a को x माइनस 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः m तथा n प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब शेषफल हमें प्राप्त हो रहा है m और n, तो अगर हम लोग बात करें तो x माइनस 4 इक्वल टू, यानी x की जगह 4 रखने पे आता होगा, तो दोनों पे देखते हैं। a इंटू में 4 का क्यूब प्लस का 3 गुना में 4 का स्क्वायर माइनस 3 बराबर में m हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। 64a प्लस का यहाँ पर 16 या 48 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, सॉरी इक्वल टू में m है। चलिए तो आ जाएगा 64a प्लस का 45 इक्वल टू में m, समीकरण 1 ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरे वाले में रखते हैं, 2 गुना 4 का क्यूब माइनस 5 गुना में 4 प्लस का a इक्वल टू में आपका n आ जा रहा है। शेषफल आपका कितना आ रहा है, n का आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 128 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 20 प्लस a इक्वल टू में n, यानी आ जाएगा 108 प्लस a इक्वल टू में n, ये समीकरण 2। अब देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, चूंकि हमारे पास m प्लस n का योग 0 है, ये दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 64a प्लस का 45 प्लस का 108 प्लस का a इक्वल टू 0, ये कैसे हुआ, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, तो 64 और 65 हो जाएगा।
और ये दोनों जोड़ देंगे तो प्लस का यहाँ पर 153 हो जाएगा। ठीक है, इसको लेके चल जाते हैं उधर। 65 a इक्वल टू माइनस का 153, यानी a का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 153 और बटा में 65, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके दिखाइए कि p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एवं r माइनस पी जो है इस बहुपद के गुणनखंड है। चलिए देखते हैं, इसके गुणनखंड है, जो भी दिया हुआ व्यंजक इसके गुणनखंड है। देखिए पहला देखिए p माइनस क्यू को दिखाना है, तो हम लोग इक्वल टू 0 करके, यानी p इक्वल टू क्यू नहीं कर सकते हैं। अच्छा, p इक्वल टू क्यू पर क्या हो जाएगा, यानी p की जगह q रख देंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का q माइनस आर। q को q ही रहने देते, बस p के जगह पे हम लोग q करेंगे। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इंटू करेंगे क्यू क्यूब माइनस का क्यू स्क्वायर आर प्लस का क्यू स्क्वायर आर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का क्यू क्यूब और प्लस यहाँ देखिए 0 में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये सारे टर्म कट ही जा रहे हैं, 0 आ जा रहा है ना, इसलिए कह सकते हैं कि p माइनस क्यू जो है ना, पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में आर माइनस पी प्लस का आर स्क्वायर इंटू में पी माइनस क्यू का गुणनखंड है। ठीक है, उसी तरह बाकी को भी चेक करते हैं। देखिए q माइनस आर इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग q के जगह पे r पुट कर देंगे, तो q इक्वल टू r पर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें q के जगह r पुट करना है, यानी कि p ऐसे ही रहेगा, q की जगह पे r, q की जगह पे r। ठीक है, यहाँ पे q के जगह पर r। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं। ये तो 0 हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू 0 0, अच्छा प्लस का आर क्यूब माइनस का पी आर स्क्वायर प्लस का पी आर स्क्वायर और माइनस का आर क्यूब, ये सभी टर्म कट ही जा रहा है, ये 0 है, 0 ही हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो q माइनस आर है, q माइनस आर पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू आर माइनस पी प्लस आर स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू का गुणनखंड है। ठीक है, एक और बच गया, उसको भी दिखाना है, कब, r माइनस पी के लिए। तो r माइनस पी इक्वल टू 0 करेंगे, यानी r के जगह p रख देंगे, तो यही ना आपका है जी, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी, r के जगह p कर दिया और इस पे रख रहे हैं r की जगह p, क्यू स्क्वायर r की जगह p, r की जगह p, तो ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर क्यू माइनस का पी क्यूब, यहाँ क्यू स्क्वायर इंटू में 0 और प्लस पी क्यूब और माइनस का पी स्क्वायर क्यूब, ये सभी टर्म कट जाएंगे, 0 मिल जा रहा ना यहाँ भी, तो इसलिए कह सकते हैं कि r माइनस पी जो है, r माइनस पी पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू आर माइनस पी प्लस आर स्क्वायर इंटू में पी माइनस क्यू का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। ठीक है, तो तीनों दिखाना था, हमने यहाँ पर दिखा दिया। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि यहाँ पे कह रहा है कि x माइनस 2 एवं 2x माइनस 1 इस बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस आर के गुणनखंड हो तो सिद्ध करना कि पी आर के बराबर है। तो एक एक करके देखिए, x माइनस 2 जो है बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस आर के गुणनखंड है, तो जब ये इसका गुणनखंड है, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा ना जी, 5 इंटू में 2 प्लस आर इक्वल टू में 0, यानी आ जाएगा यहाँ पर 4p प्लस का r और प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2x माइनस 1 जो है बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस आर के का गुणनखंड है इसका भी। जब ये इसका गुणनखंड है, यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू में 1, यानी x इक्वल टू में 1/2 रखने पे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए रखते हैं, p इंटू में 1/2 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू में 1/2 प्लस r इक्वल टू में 0। यहाँ देखिए p इंटू में 1/4 प्लस में 5/2 प्लस r इक्वल टू में 0। अब इसके बाद देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे कितना, 4
यहाँ पे p प्लस का इसमें भाग करेंगे तो 5 दूना 10 और प्लस का इसमें नीचे 1 है 1 में भाग करेंगे 4 4 दूना 4 एकम 4, तो यहाँ पे इक्वल टू में 0, ये जाके मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि p प्लस का 4r प्लस 10 इक्वल टू में 0, ये समीकरण 2, दोनों का मान 0 के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में देखिए क्या है 4p प्लस r प्लस 10 बराबर 0, 4p प्लस r प्लस 10 बराबर 0, और यहाँ पे है p प्लस 4r प्लस 10 बराबर 0, तो दोनों को इक्वेट कर दिए, यहाँ 10 से 10 कैंसिल, p को एक तरफ और r को एक तरफ, 4p माइनस p और इधर 4r माइनस r, 3p इक्वल टू में 3r, 3 से 3 कैंसिल, p इक्वल टू में r आ गया, यही हमें साबित करना था, हमने दिखा दिया। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर, आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।